सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग क्लास 8th का जो एक्सरसाइज नंबर 7 बी है फ्रेंड्स, वो पूरा आज कंप्लीट करने वाले हैं इसी वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो कि हमने एक्सरसाइज 7A में भी बनाया था। कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें कि ये सब जो एज है ये सब का दिया गया है। 30 स्टूडेंट है इसमें टोटल, मतलब कि 30 स्टूडेंट है किसी एक क्लास में। और यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कितने साल का कितना बच्चा है। ठीक है, और यहाँ पे बोला है यूजिंग इक्वल क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, ये देखो ये क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसमें बता रहा है कि वन ऑफ देम, मतलब कि यहाँ पर से कुछ 4 5 6 7 क्लास इंटरवल होगा, लेकिन उसमें से एक जो क्लास इंटरवल है वो दिया गया है 9 से 12, जिसमें कि 12 इंक्लूडेड नहीं होता है। इंक्लूडेड नहीं होता है मतलब एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी पे बना के दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे किसी क्लास में ये सारे एज के बच्चे लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारा कैसे बनाएगा देख लीजिए। यहाँ पे लिखाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं, ये बच्चों लोगों का एज लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, एज ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कितना से कितना साल के एज तक है। ठीक है, और क्या लिख दिया, और टैली मार्क लिख देते हैं, और क्या लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एज है वो क्या चीज़ में लिखा हुआ है, तो इन ईयर में लिखा गया है। ठीक है, अब ये जो है इसके नीचे आप बनाते चले जाओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक क्वेश्चन में बोला गया कि 9 से 12 है, जो कि है क्या है, क्लास इंटरवल है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्लास इंटरवल को यूज़ करते हुए इक्वल क्लास इंटरवल को, मतलब कि यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 9 से 12 हुआ, तो इससे पहले क्या होगा, इसमें 3 प्लस हुआ है, इसमें भी 3 माइनस होगा, तो 6 से 9, 3 से 6, 0 से 3, ऐसा करके रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि 0 से 3 साल का कोई बच्चा नहीं है। यहाँ पे 0 से 3 साल मतलब क्या, कि ये जीरो जो है ये इंक्लूडेड है। ठीक है, ये क्या है, इंक्लूडेड है, लेकिन ये जो है एक्सक्लूडेड है। मतलब क्या, कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है, तो यहाँ पे ये शुरू वाला जो है ना वो इंक्लूडेड है, लेकिन ये वाला जो है ना ये एक्सक्लूडेड है, मतलब ये वाला नहीं है। ये वाला सिर्फ लिखाया जाता है और माना नहीं जाता। जैसे देखो 3 से 6 साल के बच्चा में यदि आप 6 साल का भी ले लोगे, तो 6 साल का यहाँ भी ऐड हो जाएगा और 6 साल का यहाँ भी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर तो दोनों बार डबल डबल ऐड हो जाएगा। तो इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 को ऐड कर लेंगे, लेकिन 6 को यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे, फिर यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, फिर यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 3 साल का तो बच्चा कोई है नहीं, मतलब 3 साल का है, लेकिन 3 साल से कम का बच्चा तो नहीं है। देखो 3 साल का यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 से 6 से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3 से 6, और कहाँ तक है मेरा, लास्ट कहाँ तक है, 23 आ गया, और 23 के आगे नहीं है, तो यहाँ पे 3 3 है, तो 23 नहीं 24 तक होगा। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगा देख लो, 6 है, फिर 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21, और 21 से 24। यही हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसी में हमें जो भी भरना होगा भराएगा। ठीक है, इसे मैं और बढ़ा कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे टैली मार्क को पहले छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर अभी हम फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देते हैं। ठीक है, जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं वो कितना बार मतलब कि यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो 3 साल का बच्चा तो यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। ठीक है, और कहीं 3 साल से लेकर के 5 साल तक, मतलब 3 साल 4 साल 5 साल, ये तीनों एज का तो कोई बच्चा आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे एक ही फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक ही ऐसा बच्चा है जो कि 3 से 6 साल तक में आता है, जो कि 6 जो है वो एक्सक्लूडेड है और 3 इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे ही 6 से 9 ईयर में
तो 6 साल से 9 ईयर में कितना बच्चा हो गया, तो यहाँ पे देखो कितना बच्चा हो जाता है। यहाँ पे हो गया 1 2 और कहाँ हुआ 6 से 9 है तो 7 8 भी होगा, 3 4 और 5 हो गया 5। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में क्या लिखा जाएगा 5, ठीक है। वैसे ये 9 से 12 साल में कितना है हमने पहले से जोड़ लिया है, यहाँ पे 4 है। और 12 से 15 साल का कितना है, यहाँ पर भी 4 बच्चे लोग हैं। और 15 से 18 साल का बच्चा कितना है 7 है। 18 से 21 का साल का बच्चा कितना है 3 है। 21 से 24 साल का बच्चा कितना है 6 है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना साल का कहाँ पे बच्चा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, यही हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आते हैं टैली मार्क पे। टैली मार्क में क्या लिखा था, जो फ्रीक्वेंसी रहता है उसी को हम टैली मार्क में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 5 को कैसे लिखते हैं हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 1 2 3 4 ऐसे करके 4 बार 1 लिख देना है और 5वां 1 यहाँ पे लिख देना है, तो हो गया 5। और यहाँ पे कितना है 4 है, तो 1 2 3 4 हो गया हमारा 4। यहाँ पर कितना है 4 है, तो 1 2 3 4 7 है, तो 1 2 3 4 4 ये हो गया और ये हो गया 5 और 6 और 7 हो गया। 3 कैसे लिखा गया 1 2 3 लिखा गया। 6 कैसे लिखा गया 1 2 3 4 ये 5 और ये 6 हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन के तैयार। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा सेम है फ्रेंड्स। यहाँ पे तो क्या दिया गया है कि यहाँ पे 50 दिन में कितना नंबर का बुक जो है वो लाइब्रेरी से इशू हुआ है, ठीक है। तो इसे मैं भी कॉपी पे बता देता हूँ। यहाँ पे 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है एंड सो ऑन, मतलब उससे आगे 40 से 50, 50 से 60 ऐसे करके बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको कॉपी पे इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना करके दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हर एक दिन जो 50 दिन का रिकॉर्ड है लाइब्रेरी में, यहाँ पे हर एक दिन, ये पहला दिन 14 बुक गया है, दूसरा दिन 24 बुक गया, तीसरा दिन 45 बुक इशू हुआ है, ठीक है। अब यहाँ 50 दिन का रिकॉर्ड है, तो इसे हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, इसका ग्रुप है, ठीक है। तो मैं अगले पेज में बना करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनेगा, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, जो कि लाइब्रेरी से इशू किया गया है। फिर यहाँ पे क्या होगा टैली मार्क, यहाँ पे क्या होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स में यहाँ पे क्या बोला गया था कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं मेरा सबसे ज़्यादा कहाँ तक है। तो यहाँ पर 10 से 20 है, 30 से 40 है, 50 है, उसके बाद फिर 60 आ गया, क्योंकि 55 है तो यहाँ पे 60 भी आ सकता है। और उसके बाद का देखते हैं 60 के बाद का है कि नहीं, नहीं 60 के बाद का नहीं है, तो 60 तक का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 60 तक लिखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 से 10, लेकिन 0 से 10 का भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे 10 से 20 लिखते, ठीक है। यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। अब ये हो गया हमारा नंबर ऑफ बुक्स, हर एक दिन कितना कितना बुक इशू हुआ है लाइब्रेरी से, ठीक है। अब यहाँ पे जो 10 से 20 बुक जो इशू हुआ था, मतलब 20 को एक्सक्लूड करके 10 से 19 बुक जो हुआ था इशू, उसमें जो कितना स्टूडेंट था जो कि 10 से 20 बुक लिया था। तो यहाँ पे कितना स्टूडेंट था 11 स्टूडेंट था, हमने इसे काउंट कर लिया है, आप लोग भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 11 लिखा गया गलती से, यहाँ पे 11 होगा। 10 से 20 वाला जो 10 से 20 जो बुक लिया था वो 11 बच्चा लिया था। 20 से 30 बुक जो लिया था वो 13 बच्चा लिखा, ठीक है 13। और ये 13 बच्चा नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे है, यहाँ पे डेज है, ठीक है। 11 दिन ऐसा था कि 10 से 20 बुक लिया गया और 13 दिन ऐसा था कि 20 से 30 बुक लिया गया, ठीक है। शायद स्टूडेंट्स है फ्रेंड्स, 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन को रिविजिट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बुक इशूड इन लाइब्रेरी ओवर अ पीरियड ऑफ 50 डेज।
यहाँ पे नंबर ऑफ बुक दिया गया है इशू करने के लिए, लाइब्रेरी से इशू किया गया है, ठीक है, 50 दिन के लिए। और यहाँ पे नंबर ऑफ बुक तो है, और ये क्या है, ये 50 दिन का रिकॉर्ड है कि एक दिन में 14 जो बच्चा है वो लेकर के गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या चीज़ का है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 बच्चा लेके गया था, यहाँ पे 13 बच्चा लेके गया है। और 30 से जो 40 से जो बुक लेके गया था वो कितना बच्चा लेके गया है, तो वो 13 बच्चा लेके गया, ठीक है। और 40 से 50 कितना लेके गया, 9 बच्चा। और 50 से 60 कितना लेके गया, 4 बच्चा, ठीक है, ठीक है। अब टैली मार्क कितना लिखेंगे 11 को, तो 1 2 3 4 ये हो गया 5, 1 2 3 4 ये हो गया 5, 1 हो गया, 5 5 10 1 11। वैसे ही 13 को कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वैसे ही इसी को भी सेम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 हो गया। 9 का कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, 4 को 1 2 3 4 हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक नेशनल ओलंपियाड का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान वाला क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम टेकन इन सेकेंड, इस सेकेंड में टाइम दिया गया है 25 स्टूडेंट है जो कि एक क्वेश्चन को लगाता है, कितना सेकेंड लगाता है, यहाँ पे 25 स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिया गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि क्लास इंटरवल जो वो 10-10 सेकेंड का लेना है और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। देखो इतना आसान क्वेश्चन आता है नेशनल ओलंपियाड में, इसे मैं आपको कॉपी पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन, क्या चीज़ में लिया गया, इन सेकेंड्स में लिया गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया टैली मार्क, यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखो या फिर फ्रीक्वेंसी लिखो, बात बराबर है, ठीक है, नंबर नहीं कटने वाला। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि 10-10 के अंतराल पे जो टाइम इंटरवल है वो लेना है। तो यहाँ पे देखो, यदि 0 से 10 का सोचे हम, 0 से 10 का सोचे तो यहाँ पे 10 के अंदर का है कहीं, एक बार देख लेते हैं, 10 के अंदर का कहीं नहीं है। और यदि हम 10 से 20 का सोचे तो 20 के अंदर तो आ रहा है, लेकिन 10 से 15 के बीच में भी कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट 16 है, सबसे छोटा अंक क्या है, 16 है, ठीक है, 15 भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि 15 से 25 करते हैं, ठीक है, 15 से 25 करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10-10 का 10-10 सेकंड का अंतराल है, यहाँ पर 25 से 35 करते हैं, कहाँ तक वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे 37 हो गया हाईएस्ट, 59 हो गया, ठीक है, 59 तक हाई, 64 तक है, ठीक है, 64 तक हाईएस्ट है, तो यहाँ पे 65 तक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कितना कितना बच्चों का 15 से 25 सेकंड में हो गया है कंप्लीट। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, 3 बच्चों का ऐसा है कि जो 15 से 25 सेकंड में कर लिया है। 25 से 35 सेकंड में करने वाला कितना बच्चा है, तो 5 बच्चा है। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, जो 35 से 45 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करता है वो 5 बच्चा है। 45 से 55 सेकंड में जो क्वेश्चन को सॉल्व करता है वो 8 बच्चा है। और जो 55 से 65 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करता है वो मात्र 4 बच्चा है। अब इसे आपको क्या लिखना है, टैली मार्क। टैली मार्क बताता है ये आपको 3 है तो 1 2 3, 5 है तो 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 ऐसे कट कर देना, बस हो गया 5। यहाँ पर भी 5 है, 1 2 3 4 और ये कट कर देना। 8 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 लिख दिए, एक 5वां लिख दिए, 8 3 और बचा, 1 2 3 हो गया। 4 कैसे, 1 2 3 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको बताता हूँ क्या करना है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है देख लो, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है पहले से, ठीक है। और यहाँ पे शो करता है कि नंबर ऑफ़ मार्क्स, जो क्लास 8 में एक टेस्ट हुआ है उसका नंबर ऑफ़ मार्क्स। तो 0 से 10 नंबर लाने वाला बच्चा कितना है, 3 बच्चा है। 70 से 80 लाने वाला नंबर कितना है, 7 बच्चा है, ठीक है। 60 से 70 लाने वाला बच्चा कितना है, 10 बच्चा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द क्लास साइज़। क्लास साइज़ क्या होता है मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ, ठीक है। ये आप
क्वेश्चन को देख लो अच्छा से। व्हाट इज क्लास साइज, फर्स्ट में क्या है व्हाट इज क्लास साइज, सेकंड में क्या है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, ठीक है। थर्ड में क्या है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास विथ हाई फ्रीक्वेंसी। फोर्थ में क्या है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन। मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको कॉपी पे क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सिर्फ आंसर लिखूंगा और मैं आपको क्वेश्चन भी समझाते जाऊँगा, ठीक है। क्लास इंटरवल तो आप लोग जानते ही हो, जैसे 0 से 10 हो गया, ये क्या हो गया क्लास इंटरवल। लेकिन यदि हम क्लास साइज की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा 10। 10 हो गया, क्या हो गया क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया क्लास साइज, ठीक है। तो 4 का फर्स्ट में क्या पूछता है क्लास साइज, तो क्लास साइज कितना था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो आप किसी का भी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाओगे तो कितना बचेगा 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, ठीक है। यही हो गया आंसर। सेकंड में क्या बोला था, लोअर लिमिट पूछा था लास्ट क्लास का, लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। तो लास्ट क्लास का लोअर लिमिट क्या है 70 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 70। लास्ट क्लास में कितना है 70 से 80 है, ये लास्ट क्लास है। क्लास नहीं मतलब कि 70 से 80 लाने वाले बच्चे, 70 से 80 लाने वाले बच्चे लोअर लिमिट शुरू वाला कहते हैं, अपर लिमिट इधर वाला कहते हैं। तो यहाँ पे लास्ट क्लास यही है, तो यहाँ पे 70 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला था, अपर लिमिट क्या है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मतलब कि जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो 30 से 40 नंबर लाने वाला बच्चा था, जो 30 से 40 नंबर लाने वाला बच्चा था वो 24 बच्चा था, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा बच्चे थे। तो यहाँ पे इसका क्या पूछ रहा है अपर लिमिट तो इसका आप भी बता सकते हो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड लेस ग्रेटर देन 50 और इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ऊपर में एक बना देता हूँ, ठीक है, वही पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। 0 से 10 का 3 बच्चा है, 10 से 20 का 5 बच्चा है, 20 से 30 का 8 बच्चा है, 30 से 40 का 24 बच्चा है, 40 से 50 का 21 बचा है, 50 से 60 का 18 बचा है और 60 से 70 का 10 बचा है, 70 से 80 का 7 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था कि 50 से बराबर लाने के लिए और ग्रेटर लाने के लिए, तो ग्रेटर का सिंबल क्या होता है, ये होता है और ये होता है, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल टू होता है, ठीक है। तो 50 से जो ज़्यादा बच्चा लाने वाले कितने हैं, तो यहाँ पर यहाँ तक 50 नहीं आया, यहाँ तक 49 आया। तो यहाँ से 50 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे 18 और 10 कितना हो गया 28, 28 7 यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे कि जो 50 प्लस लाने वाला जो बच्चे हैं तो वो कितना है 18 प्लस 10 प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 7 कितना हो गया 15 हो गया, 1 इन हैंड बचा तो 1 1 2 हो गया और एक 3 हो गया, तो 35 क्या हो गया 35 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन 20 मार्क 40 मार्क्स। तो यहाँ पे 40 मार्क्स यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पर से 39 मार्क्स ही आ रहा है। तो यहाँ पे 49 से कम है 39, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 40 से कम मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं। तो ये हो गया 24 8 5 3, ये चारों को आप लोगों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 + 5 + 8 + 24, ठीक है। तो इसे आप लोग कैसे जोड़ेगा, 3 + 5 कितना हो गया 8, 8 + 8 16, 16 + 4 कितना हो गया 20, 2 हाथ में बचा तो 2 2 4 हो गया। 40 जो स्टूडेंट्स हैं ऐसा जो कि 40 से कम लाए हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया 50 से ज़्यादा लाने वाले, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द टेस्ट। जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या निकल जाएगा 3 + 5 + 8 + 24 + 21 + 18 + 10 + 7, ठीक है। तो इसका हम सबसे आसान ट्रिक क्या बोलते हैं कि यहाँ पर से देखो, यहाँ पर 50 से ज़्यादा का बोला है और यहाँ पे 40 से ज़्यादा का बोला है। मतलब क्या कि यहाँ पे 50 से ज़्यादा का बोला है मतलब यहाँ से काउंट किया है, और 40 से कम मतलब यहाँ से काउंट किया है, और इसे आपको छोड़ दिया है। तो
तो मतलब क्या कि यहाँ पे ये दोनों चौथा नंबर का आंसर और पाँचवा नंबर का आंसर, यार ये 21 जोड़ दोगे तो हमारा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं दोनों मेथड्स आपको करके दिखा रहा हूँ। ये 50 और 40 कितना हो गया 90, सॉरी 50 40 नहीं होगा, 40 और 35 कितना हो गया 75 हो गया, प्लस 21 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, और ये सब जोड़ोगे 3 5 8 24 21 18 10 7, तो जोड़ोगे तो 96 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 30 बट लेस देन 40। मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। वैसे बच्चों का परसेंटेज बताइए कि जो कि 30 से ज़्यादा लाए हैं लेकिन 40 से कम लाए हैं। मतलब 24 बच्चा ऐसा है कि जो 30 से ज़्यादा लाया लेकिन 40 से कम लाया। तो यहाँ पे 24 बच्चा है कि जो 30 से ज़्यादा लाया लेकिन 40 से कम लाया। तो परसेंटेज किसी का कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लो मेरा 80 नंबर में मेरा 10 नंबर आया, तो इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो मेरा नंबर आया वो लिखते हैं और कितना नंबर का था और गुना 100 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 से 0 कट जाता है और यहाँ पे कितना हो जाता है, यहाँ पे 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 2 बार में कटेगा और उसके बाद फिर 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 10%। ठीक है, 10% नहीं होगा, हमसे कुछ गलती हुई है। यहाँ पे कितना 10/80 इंटू 100 है। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया और ये 2 से 4 कटा, ये 2 से 5 हुआ। ठीक है, और ये 4 से 2 बार में, तो यहाँ पे पॉइंट हुआ, 4 से 2 बार में कटा तो यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, 2 बचा तो 2 से 4 कटेगा नहीं, 4 से 2 कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 दो नहीं, यहाँ पे गुना करना है तो 22.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 5 जाए 25, 2 हाथ में बचा, 5 2 नहीं 10 तो 12.5% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12.5% ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या 24 बच्चा ऐसा है कि जो 30 से ज़्यादा लाया लेकिन 40 से कम लाया, और टोटल बच्चा कितना था 96, कितना कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो 24 चौक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 चौक 96, 4 से कटेंगे तो कितना बार में कटेगा 25 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा 25% हो गया हमारा 7th का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, डायरेक्ट बुक में दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है 100 शॉप्स का। ठीक है, यहाँ पे 100 शॉप्स का रिकॉर्ड है और प्रॉफिट बताया जा रहा है कि यहाँ पे कितना परसेंट, मतलब कि 0 से 500 प्रॉफिट कमाने वाले 12 शॉप है, 500 से 1000 प्रॉफिट कमाने वाले 18 शॉप है, ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछता है इन विच इंटरवल इज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी फाउंड। यहाँ पे ये इंटरवल है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा इंटरवल में ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ज़्यादा दुकान कौन सा कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1000 से 1500 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पूछता है हाउ मैनी शॉप्स हैव देयर डेली प्रॉफिट रेंजिंग फ्रॉम 1500 से 1999। तो यहाँ पे 1500 से 1999, ये 2000 तो हम मानेंगे नहीं, 2000 से एक कम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1999। कितना शॉप्स है, तो 20 शॉप्स हो गया आंसर। हाउ मेनी शॉप्स अर्न और डेली प्रॉफिट ऑफ 2000 और मोर, 2000 से ज़्यादा। तो यहाँ पर कितना कमा रहा है 1999 तक कमा रहा है और यहाँ पर से 2000 से ज़्यादा हो रहा है, तो 17 और 6 कितना हो गया 23 शॉप यहाँ पे आंसर हो जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ शॉप्स हैव देयर डेली प्रॉफिट बिलो 2000। जब 2000 से कम का प्रॉफिट हुआ तो वो कितना हुआ, तो यहाँ पे आप एक दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो यहाँ पे लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके यहाँ पे 100 नीचे लिखो और ये चारों को जोड़ना पड़ेगा, और दूसरा क्या है जो शॉर्ट है, यहाँ पे ये दोनों को जोड़ दो, 17 6 कितना हो गया 23 हो गया, तो 23/100 गुना 100। ठीक है, तो 100 कट जाएगा, 23% इधर आ गया, तो 100 में से देखो मैं आपको कॉपी बताता हूँ। ठीक है, तो आपको ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 5 का बता रहे हैं 4। ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक बुक में ही बता दिया। अब देखो इधर है 12 शॉप्स, 18 शॉप, 27 शॉप, 20 शॉप, 17 शॉप, 16 शॉप। ठीक है, और पूछ रहा है कि 2000 से ज़्यादा, 2000 से कम कमाने वाला कितना है, तो 2000 से कम कमाने वाला 20 तक है। ठीक है, यहाँ पे
1500 से 2000 कमाता है, तो यहाँ पर 2000 से कम मतलब 1999 तक कमाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 1999 तक रुपया ये लोग कमाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे इससे ये जो इतना का परसेंटेज है ये किसका निकालो, तो हम बोलते हैं कि ये पूरा का परसेंटेज माइनस इसका परसेंटेज, ये परसेंटेज नहीं निकल जाएगा। जैसे देखो ये पूरा मान लो ये बाई है, ठीक है, और इसको मान लो बाई, तो ये एक्स है, तो यहाँ पे बाई, ये बड़ा वाला बाई माइनस बाई छोटा वाला बराबर एक्स नहीं हो जाएगा। तो वही तो हम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो ये पूरा एडिशन करने से आसानी है, ये वाला को कर लो एडिशन, 17 छः कितना हो गया 23 हो गया बाई 100। टोटल कितना वर्कशॉप है 2300 को है, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे कितना हो गया 23% ऐसा है कि जो 2000 से ज़्यादा कमाता है। तो 2000 से कम कमाने वाला कितना हो गया 100% माइनस 23% कितना हो गया 77%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का 5 में क्या बोला जा रहा है देख लो। व्हाट इज़ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द शॉप्स अर्निंग द हाईएस्ट डेली प्रॉफिट। तो हाईएस्ट डेली प्रॉफिट यहाँ पे कौन सा कमा रहा है, देखो यहाँ पे हाईएस्ट डेली प्रॉफिट 2500 से 3000 वाला कमा रहा है। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि एवरेज प्रॉफिट इसका क्या होगा। तो इसका एवरेज प्रॉफिट क्या होगा 3000 प्लस 2500 कितना हो गया 5500। 5500 को यदि 2 से भागा देंगे तो 2750 रुपये, ये हो गया आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 है और एक्सरसाइज नंबर 7B है, ये दोनों चैप्टर हमारा समाप्त होता है। दोनों एक चैप्टर और एक एक्सरसाइज, ठीक है, हमारा समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम क्या बनाएंगे क्वेश्चन नंबर नहीं, चैप्टर नंबर 8 है जो कि बार ग्राफ है। ठीक है, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, ठीक है, वो बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।